करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताया केंद्रीय गृह मंत्री का बिहार दौरा रहने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बिहार दौरे पर आएंगे तो सीतामढ़ी पूर्णाधाम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 8 अगस्त को बिहार आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पुख्ता कर ली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ मौजूद रहने वाले। आपको बताया लगातार मंत्री भी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 8 अगस्त को बिहार दौरा और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीतिक तौर पर कार्यक्रम को संबोधित करते नजर आने वाले हैं। आपको बताएं कि मंदिर की आधारशिला तो रखेंगे ही, लेकिन जिस तरीके से सीतामढ़ी पूर्णाधाम मंदिर को लेकर सियासी पारा लगातार आई है, अब उसको लेकर 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आधारशिला रखने जा रहे हैं। आपको बताया लोगों के लिए एक बड़ी सौगात, और ये साफ तौर पर कहा गया था मुख्यमंत्री की ओर से और डिप्टी सीएम की ओर से कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अब सीता माता का जब मंदिर तैयार होगा तो कहीं ना कहीं बड़ा निर्माण कार्य और शाह के दौरे से एनडीए को भी मजबूती मिलने के आसार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बिहार दौरे पर आएंगे तो सीतामढ़ी पूर्णाधाम मंदिर की आधारशिला तो रखेंगे ही, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जब विधानसभा चुनाव है नजदीक तो ऐसे में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं मंत्रियों के लिए और साथी कार्यकर्ताओं के लिए जीत का मंत्र भी देते नजर आने वाले हैं और एनडीए को इससे मजबूती भी मिलेगी। और हमारे संवाददाता मणिभूषण और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मणिभूषण, 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। कहीं ना कहीं सीतामढ़ी में मंदिर की आधारशिला तो रखेंगे ही, लेकिन साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाएंगे। निश्चित तौर पे जब भी कोई बड़ा केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़ा नेता जो नेताओं का बिहार में आगमन होता है, इससे पहले आपने देखा होगा कि लगातार प्रत्येक महीने जो है प्रधानमंत्री की सभाएं हो रही थी। वहां पे भी जो है सभा होने के बाद जो है चुनावी जो तीर जो है वो चलाए जा रहे थे, बाण चलाए जा रहे थे। अब और सीतामढ़ी के पुनौरा धाम है जो जबरदस्त, वहां पे बड़ा प्रोग्राम रखा गया है और माँ जानकी का जो है मंदिर का आधारशिला भी जो है उस दिन रखा जाएगा। उसकी तैयारी लगातार चल रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित जो है कई नेता, यहाँ तक कि राज्यपाल भी की भी जाने की सूचना भी है, लेकिन अभी देखना होगा कौन कौन से नेता वहाँ 8 तारीख को पहुंचेंगे। और एक बड़ा भव्य जो है वहाँ पे तैयारी की जा रही है, बड़ा सा पंडाल जो है वो लगाया जा रहा है। हालांकि बारिश से भी व्यवधान देखने को मिल रहा है उस कार्य में, लेकिन अब मौसम विभाग का भी जानकारी आ रहा है कि 30 हफ्ते 1 और 2 दिन जो है वो मानसून रहेगा। उसके बाद फिर से 10 दिनों के बाद फिर मानसून सक्रिय होगा। तो उसकी तैयारी जो की जा रही है और अमित शाह जो है बिहार आ रहे हैं तो कई सारे सौगात भी लेकर आएंगे और उसके बाद जो है उनकी तरफ से जब घोषणाएं की जाएगी तो भी देखना होगा। ये भी देखना होगा बिहार में अभी एसआईआर को लेकर जो तकरार चल रहा है चुनाव आयोग और विपक्ष को लेकर, तो उस पर भी उनका जो है वो जवाब आएगा, सवाल आप भी आएंगे। तो जब अमित शाह पहुंचेंगे और देखना होगा किन किन मुद्दों को लेकर जो है वो इस चुनावी मौसम में क्या क्या विपक्ष को लेकर टारगेट करते हैं, तो इसको देखना होगा। और सभी तैयारी जो है वो धीरे धीरे चल रही है और समय रहते सब तैयारी पूरी कर ली जाएगी और आधारशिला रखेगी। एक और चीज जो पहले से जो है वो चलती आ रही है कि एक रामायण सर्किट जो है वो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो अयोध्या से लेकर जो है पुनौरा धाम जो जानकी मंदिर है वहां तक जो है वो तैयार किया जा रहा है। ये इसका शिलान्यास भी हो चुका है। जो सड़क की जो है वो मरम्मती और उसका काम जो है बनाने का वो चल रहा है। तो शुरू से जो है जितने भी धार्मिक स्थल है उसको एक दूसरे से कनेक्ट करने की जो है वो सरकार की योजनाएं जो है वो चल रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो 11 वर्ष बाद जो है वो बीजेपी को इस चुनावी वर्ष में माँ जानकी मंदिर के जीर्णोद्धार का जो है समय देखा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी ऐसे फायदा हो, चुनाव में फायदा हो, तो इससे भी जो है नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी तक एनडीए जो है वो 11 वर्षों से सरकार में है और वहाँ पे जब राम मंदिर की जो है धीरे धीरे वो कोर्ट में था और जानकी मंदिर का तो कोई मामला कोर्ट में नहीं था, तो इसे और पहले ही इसे बनकर तैयार भव्य हो जाना चाहिए। लेकिन सरकार जैसे समझती है और जानती है और कब कैसे कौन से कार्य को आगे बढ़ाना है, तो ये सब चुनावी वर्ष है, इस मद्देनजर से भी इसको देखा जा सकता है। तो अमित शाह आएंगे, उसके बाद देखना होगा कौन कौन से कार्य
की घोषणा की जाती है उनके तरफ से, और विपक्ष को कैसे जो है वो निशाना साधते हैं इस चुनावी वर्ष में। जी मणिभूषण, जब वो मंदिर का निर्माण कार्य करोड़ों रुपए की लागत से खर्चा आएगा और ऐसे में हमें ये देखने को मिल सकता है कि जब अमित शाह बिहार दौरे पर आए तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर भी रणनीति तय की जाए, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में कोई चर्चा नहीं हुई है। देखिए, किसी सभा में जो है वो एनडीए की सीट शेयरिंग जो है रणनीति वो तैयार नहीं की जाती है। वो सिर्फ नेतृत्व बैठकर जो है वो अपनी बातें करता और समझता है। कई अवसरों पर आपने देखा भी होगा कि गृह मंत्री से मुलाकात से जो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जेडीयू के, वो मिले। कुछ दिन पहले जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी। चिराग पासवान भी जो है उनसे मुलाकात की थी। तो चीज को लेकर जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपनी मुलाकात उन लोगों से करता रहता है, लेकिन अब समय आ गया है कि सीट शेयरिंग पे भी चर्चा हो और एक बड़े मंच से अगर इसकी घोषणा की जाती है, और अगर अमित शाह ये भी बात करते हैं कि एनडीए में सबसे ठीक है, सीटों पर कोई बवाल नहीं है, तो ये अपने आप में एक बड़ा चुनावी संदेश होगा चुनाव से पहले सीटों पर लेकर। तो देखना होगा क्या कुछ अमित शाह जो है अगर सीट शेयरिंग की बातों पर बोलते हैं। जब सवाल तो उनसे जरूर होगा कि आप आए हैं तो सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक क्या फैसला हुआ है और कहाँ तक मसला पहुंचा है। देखना होगा उस दिन सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ उनकी तरफ से घोषणा है या कोई बात की जाती है। जी मणिभूषण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले।